जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। जमीन का खजाना, अदृश्य शक्तियों की माया, लोगों के लिए छल। मतलब आज हम आप सभी को जो जमीन के अंदर खजाना होता है उसके विषय में बताएंगे कि कैसे लोग अदृश्य शक्तियों की माया में छले जाते हैं। तो आज हम आप सभी को इसी विषय पर बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है जो हमारे गांव में जो गड़ा हुआ धन होता है उसको खोदने के लिए ना जाने कितने प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो उस प्रयत्नों में विफल ही रहते हैं। तो आज हम आप सभी को इसी विषय पर बताते हैं कि जो लोग गड़े हुए धन को निकालने की कोशिश करते हैं या गड़े हुए धन के पीछे ही घूमते रहते हैं कि वो कब गड़ा हुआ धन निकाल सकें, तो क्या कारण होता है कि लोगों के लिए इस तरीके की अवस्था लोगों के अंदर घटित होती है, इस तरीके की विचारधारा उनके अंदर उत्पन्न होती है कि वो गड़ा हुआ धन निकालें। तो हमने जब अपने स्वयं से इस चीज़ पर शोध किया और इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि क्यों लोग गड़े हुए धन को निकालने के प्रति इतना आतुर हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि वो अपने घर परिवार जीने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, घर परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, गड़े हुए धन को निकालने के लिए रातों रात अपने घर से बाहर रहते हैं। तो क्या कारण होता है कि लोग इतने पागल हो जाते हैं कि गड़ा हुआ धन कैसे भी तरीके से उनको निकालना ही है। तो इसमें आप सभी खुद जानते हैं कि गड़ा हुआ धन निकालने के लिए व्यक्ति एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहता है, एक ही रात में करोड़पति बनना चाहता है, अपने आप को इतना बड़ा बनाना चाहता है कि वो अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सके और आने वाले पीढ़ियों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य दे सके। लेकिन उसकी जो चाह होती है वो चाह कहाँ से उत्पन्न होती है, तो आज हम आप सभी को यही बताते हैं कि जो लोगों के अंदर ये चाह उत्पन्न होती है गड़ा हुआ धन निकालने के लिए, तो हमने ज़्यादातर लोगों के लिए देखा है जो लोगों के साथ इस प्रकार की अवस्थाएं घटित होती हैं वो लोग या तो साधनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं या फिर भक्ति मार्ग से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर इस तरीके की चाह अवस्था घटित होती है कि वो लोग गड़ा हुआ धन निकालें, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति साधनात्मक क्षेत्र में नया होता है तो उस व्यक्ति से अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो माया रचना शुरू कर देती हैं। माया किस प्रकार की रचना शुरू करती हैं, इस शक्ति की वो साधना करता है। तो पहली बात तो ये है कि वो शक्ति ही उस व्यक्ति इस प्रकार की विचारधारा देकर, इस प्रकार के विचार देकर गड़ा हुआ धन निकालने के लिए वो उस व्यक्ति को अपने अंदर से इच्छुक करती है। उस व्यक्ति के परीक्षा के तौर पर उस साधक उस व्यक्ति के अंदर ये विचार डालती है कि इस जगह पर इस प्रकार से गड़ा हुआ धन है, वो तुम निकाल सकते हो और तुम्हारे लिए वो गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। इस तरीके से शक्ति उस साधक उस व्यक्ति को विचार देती है, स्वप्न देती है। वो शक्ति उस व्यक्ति से परीक्षा लेकर उस व्यक्ति को मजबूत बना रही होती है, लेकिन वो व्यक्ति मजबूत ना बनकर उस शक्ति की परीक्षाओं में फंस जाता है, उस शक्ति की माया में फंस जाता है और वो सोचने लग जाता है कि शक्ति हमें गड़ा हुआ धन देना चाहती है। इस तरीके से वो शक्ति की माया में फंस जाता है। और कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि व्यक्ति को इस तरीके से जो उस व्यक्ति के अंदर विचारधारा उत्पन्न होती है, अचानक से उसको गड़ा हुआ धन निकालने की अवस्था घटित होती है, तो व्यक्ति के साथ जब अन्य प्रकार की अन्य जगह से नकारात्मक शक्तियां जुड़ जाती हैं तो वो उसके विचारों को कंट्रोल करने लग जाती हैं उस व्यक्ति के। तब उस व्यक्ति के अंदर इस तरीके की विचारधारा उत्पन्न होती है कि इस जगह पर गड़ा हुआ धन है, ये गड़ा हुआ धन हम सिर्फ तुम्हें ही देंगे, तुम रात में इतने टाइम आ जाना और गड़ा हुआ धन खोदकर निकाल के ले जाना। इस तरीके की उस व्यक्ति के अंदर विचारधारा देती हैं या फिर स्वप्न के माध्यम से उस व्यक्ति को छल रही होती हैं वो शक्तियाँ। तो ऐसी अवस्थाएं व्यक्तियों के साथ बनती हैं और व्यक्ति उन शक्तियों की माया में छला जाता है और उस व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आता और आखिरी टाइम ये आता है कि व्यक्ति
हर जगह से थक हार कर और अपने पास जो भी धन होता है उसको भी खो देता है और उसके हाथों में कुछ भी नहीं बचता है। तो ये जो भी अवस्थाएं होती हैं, जो भी व्यक्ति के साथ में ये स्थितियां घटित होती है, सिर्फ शक्तियों की माया होती है जो लोगों को छल रही होती है। और वास्तविक में देखा जाए तो गड़ा हुआ धन ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जो व्यक्ति उसके लायक होते हैं, तो उसको गड़ा हुआ धन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे स्वतः ही गड़ा हुआ धन अपने आप से मिल जाता है, उसको खोदने या निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय श्री माता रानी।